गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज आजमपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है सीएफटी के, किन किन गुणों की व्याख्या करता है ये जो अपने संकुल यौगिक होते हैं उनके किन किन गुणों की व्याख्या करता है। ये एप्लीकेशंस देखेंगे आज सीएफटी के और सीएफटी के परिणाम, इसके क्या क्या परिणाम निकल के आते हैं। तो सबसे पहले सीएफटी के द्वारा अपने को समान ऊर्जा के कक्षकों के बजाय विभाजित डी कक्षक मिल गए, यानी कि सीएफटी द्वारा अपने को विभाजित हुई दो प्रकार के ऑर्बिटल्स मिलते हैं जो विभाजित रहते हैं। सीएफटी से पहले अपन जैसे कबन सिद्धांत अपना, तो उसमें सभी जो डी कक्षक होते थे वो समान ऊर्जा के होते थे और उन्हें अपन इलेक्ट्रॉन भरते थे। यहाँ पे अपने को सीएफटी के द्वारा विभाजित किए डी ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, जिससे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में या खाली ऑर्बिटल्स में परिस्थिति के अनुसार स्थान ग्रहण कर सकते हैं, जिससे अपने को या ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करके खाली ऑर्बिटल्स में भरे जा सकते हैं कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है, जिसके कारण अपने को अलग अलग संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। और उनके द्वारा सीएफटी के द्वारा अपन जो संकुल यौगिकों के गुण है, चुंबकीय गुण, अवशोषण स्पेक्ट्रम, उनका कलर, ज्यामिति और अभिक्रियाविधि और भौतिक गुण, इन गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो अपने को सबसे पहली बात जो है यहाँ पे सीएफटी की वो है कि अपने पास अब जो डी ऑर्बिटल है वो समान ऊर्जा के नहीं है, यानी कि अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं और उनमें अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो परिस्थिति के अनुसार खाली ऑर्बिटल्स में कहीं भी अपना स्थान ग्रहण कर सकता है और एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन करके वो अपना स्थान चेंज कर सकता है, जिससे अपने को अलग अलग संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी। तो अपन सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखेंगे चुंबकीय गुणों पर। चुंबकीय गुण यानी सीएफटी जो है वो संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या किस प्रकार से करती है। अब चुंबकीय गुणों का जो कोई पदार्थों के चुंबकीय गुण है उनका सीधा संबंध होता है कि उन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंटेशन से अपन पता लगा सकते हैं कि पदार्थ जो है वो चुंबकीय है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, यानी कि यौगिक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करके अपन उस संख्या से यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। और ये चुंबकीय आघूर्ण जो है प्रयोग द्वारा निकाल सकते हैं अपन। तो इसके बाद अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय गुणों में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उन इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं अपन विभाजित डी ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम के अनुसार अपने पास अलग अलग प्रकार के यौगिक बनते हैं, यानी यौगिक बनते हैं। इसमें अपन देखेंगे पहले प्रबल फील्ड संकुल, प्रबल फील्ड संकुल, प्रबल फील्ड तथा दुर्बल फील्ड संकुल। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब अपन को ये देखना है चुंबकीय गुण जो है पदार्थों के, उनके आधार पर किस प्रकार से संकुलों का निर्माण होता है। और संकुल दो प्रकार के होते हैं अपने पास, एक प्रबल फील्ड संकुल और दुर्बल फील्ड संकुल। प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड किन यौगिकों को बोलते हैं ये भी अपन देखेंगे इसमें। तो अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन जैसे
कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षकों में या जिन ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो, ऐसे ऑर्बिटल्स में जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सभी ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वुंड के नियम के अनुसार। यानी कि समभ्रंश कक्षक 5 ऑर्बिटल अपने पास जो एक समान ऊर्जा में है, तो वुंड के नियम के अनुसार अपन सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद अब एक एक इलेक्ट्रॉन भरने का कारण क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरने से ही इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो प्रतिकर्षण है, अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण वो कम से कम होगा, न्यूनतम होगा। तो सबसे पहले अपन प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद में यानी कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से कम है तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अयुग्मित होंगे ऐसे कंडीशन में। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से ज्यादा होती है या ज्यादा हो तो उस कंडीशन में दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या अपने पास दो प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। पहली परिस्थिति ये कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है ये तो थी समभ्रंश कक्षकों के लिए, यानी समभ्रंश कक्षकों में अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होगा। लेकिन अपन बात करें विभाजित डी ऑर्बिटल्स की, डिवाइडेड डी ऑर्बिटल्स, जहां पे अलग अलग जाके कक्षक प्रेजेंट होंगे, इनमें यदि इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें तो यहाँ पे नीचे वाले ऑर्बिटल को क्या होते हैं, लोअर एनर्जी के, और ऊपर वाले हायर एनर्जी के। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, सबसे पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीन ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में एनर्जी में एक समान है, यानी समभ्रंश कक्षक है। ऊपर जो दो ऑर्बिटल है वो आपस में एक समान है जो हायर एनर्जी के। लेकिन ये तीन ऑर्बिटल और ये दो ऑर्बिटल आपस में समान नहीं है, इनमें एनर्जी का डिफरेंस है। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, सबसे पहले नीचे वाले ऑर्बिटल्स में या लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल है, अपन जब तक तीन इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब तक यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यानी कि कक्षकों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों से कम है, उस कंडीशन में सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। अब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो कक्षकों की संख्या से तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, विभाजित डी ऑर्बिटल्स में। अब अपने को समभ्रंश कक्षकों की बात नहीं करनी, अपने को सिर्फ यह देखना है कि विभाजित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो जब तक कक्षकों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है या बराबर है तब तक तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ऑर्बिटल्स की संख्या से तो अपने पास दो परिस्थितियां आती है। पहली परिस्थिति कि आगे आने वाले इलेक्ट्रॉनों का इन्हीं ऑर्बिटल्स में या इन्हीं ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसको भरने के लिए अपने पास दो कंडीशन होती है। या तो उस इलेक्ट्रॉन का पहले से भरे हुए कक्षकों में पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन्हीं कक्षकों में वापस से इलेक्ट्रॉन भरा जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ेगा, यानी कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच का रिपल्सन बढ़ेगा। तो इस एनर्जी में क्या बोलते हैं कि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन, पहले से किसी ऑर्बिटल में पहले से कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसी ऑर्बिटल में अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उसके जो आवश्यक एनर्जी है वो क्या कहलाती है, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, जिसको अपन पाई द्वारा डिनोट करते हैं, पाई, यानी कि पाई। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन बढ़ता है। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, दूसरी कंडीशन है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन था अपने पास वो कहां जाए, उच्चतर ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में जो खाली पड़े, पूरी तरह से खाली। चौथा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर से अगले खाली ऑर्बिटल में, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब यहाँ पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, अगला इलेक्ट्रॉन,
उसके लिए पहली कंडीशन थी अपने पास कि या तो वो उन्हीं ऑर्बिटल्स में भरा जाए जिनमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कंडीशन कि वो खाली पड़े हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में अपना स्थान ग्रहण करे। लेकिन यहाँ पे जैसे अपने पास तीन इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहले से एक इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जब चौथा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण करेगा तो उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो खाली पड़े ऑर्बिटल्स में अपना स्थान ग्रहण करे या अर्थपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षों में अपना स्थान ग्रहण करे। दोनों ही कंडीशन में उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यदि चौथा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाता है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए डेल्टा, जिसको अपन CFS कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा कहते हैं। और यदि उन्हीं ऑर्बिटल्स में उसको भरा जाए चौथे इलेक्ट्रॉन को तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, पाई। यानी कि यदि उसको उन्हीं ऑर्बिटल्स में भरे तो अपने को पाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और यदि हायर एनर्जी के खाली पड़े ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करे तो उसको डेल्टा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है अपने पास फिर से कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में जाए या खाली पड़े ऑर्बिटल्स में जाए। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये डिपेंड करता है पाई और डेल्टा पे, डेल्टा और पाई के मान पर। दोनों ही एनर्जी है, एक पेरिंग एनर्जी और एक क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल्स में जाएगा जिसमें एनर्जी कम खर्च हो रही है, यानी कि कम खर्च वाली कंडीशन को ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन। यदि अपने पास पाई का मान कम है, यानी कि डेल्टा का मान ज्यादा है और पाई का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां भरा जाएगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी को खर्च करेगा, और क्योंकि वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है जहां एनर्जी का मान कम हो या एनर्जी कम खर्च हो रही है। तो यहाँ पे चौथे इलेक्ट्रॉन यदि अपने पास कंडीशन है कि पाई का मान, पेरिंग ऊर्जा का मान कम है और डेल्टा का मान ज्यादा है, तो कम एनर्जी वाली कंडीशन को सिलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि युग्मन ऊर्जा का मान कम हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। और यदि डेल्टा का मान कम है पाई से, यानी कि पाई का मान ज्यादा है, तो पेरिंग करने के बजाय इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। तो इस कंडीशन से अपने पास आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, किस पे डिपेंड करेगा, इन एनर्जी के मान पे। यदि पेरिंग एनर्जी का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की पेरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स खाली पड़े रहेंगे। ये ऑर्बिटल कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद 7वां इलेक्ट्रॉन खाली पड़े ऑर्बिटल्स में जाएगा। और यदि पाई का मान अपने पास ज्यादा है, पाई का मान ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में चला जाएगा, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, फिर छठा इलेक्ट्रॉन वापस से, अब यहाँ पे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, नीचे वाले, तो वापस से छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यानी लोअर एनर्जी का जो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, आप ये नहीं कह सकते कि छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिटल में ही भरा जाए, यहां भी कर सकते हो और लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में भी, यानी कि वापस से लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स भरना स्टार्ट होंगे। इनकी पेयरिंग होने के बाद 6, 2, 8, 9वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वापस से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, और 10वां इलेक्ट्रॉन फिर से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सिचुएशन किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डेल्टा और पाई के मान पे। पाई जिस एनर्जी का मान कम होगा उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पाई का मान कम है तो अपन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो है उनमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और डेल्टा का मान कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, खाली पड़े ऑर्बिटल्स। तो अब अपने पास एनर्जी की दो कंडीशन अपने पास, एक जिसमें डेल्टा का मान ज्यादा हो और दूसरी कंडीशन जिसमें डेल्टा का मान कम हो, पाई का मान ज्यादा हो। अब अपन देखिए प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड
जो है वो प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो डेल्टा का मान ज्यादा होगा, यानी कि स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी, ऑर्बिटल्स की उनके बीच का गैप ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा का मान बढ़ेगा। इस कंडीशन में यदि फील्ड जो है वो प्रबल है तो डेल्टा का मान बढ़ेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि अपने पास प्रबल फील्ड है, प्रबल फील्ड, तो उस कंडीशन में अपने पास ये वाली सिचुएशन आएगी, यानी कि डेल्टा का मान उस कंडीशन में ज्यादा होगा, पाई का मान कम होगा। तो डेल्टा का मान ज्यादा होगा तो पाई का मान कम है, यानी कि अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में वापस से भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो वो संकुल कौन सा कहलाएगा? प्रबल फील्ड संकुल, प्रबल फील्ड संकुल, यानी कि उनमें पाई का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों को इन्हीं ऑर्बिटल्स में वापस से भरा जाएगा, उनकी पेयरिंग की जाएगी। पहली कंडीशन में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद यदि फील्ड अपना प्रबल है तो उस कंडीशन में डेल्टा का मान ज्यादा होगा, पाई का मान कम, तो आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन का इन्हीं ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा, इन्हीं ऑर्बिटल्स में इसकी पेयरिंग होगी। तो ये फील्ड कौन से कहेंगे? प्रबल फील्ड संकुल। और इनको अब इनकी स्पिन जो है वो कम होगी या पेयरिंग होगी, तो इनको क्या बोलते हैं? चक्रण युग्मित, पेयरिंग स्पिन, चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण संकुल। ये जो संकुल बन रहे हैं उसे कहेंगे निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या प्रबल फील्ड संकुल। निम्न चक्रण मतलब यानी कि यहाँ पे पेयरिंग जो हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होने से यहाँ पे जो स्पिन है वो क्या होगी? कम होगी। निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित, या जो इनकी स्पिन होगी वो पेयरिंग में होगी, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े के रूप में होगी, पेयरिंग, चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण संकुल। जिस प्रकार से हम इसमें यदि अपने पास प्रबल फील्ड वाले लिगेंड संकुल बना रहे हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा का मान अधिक होगा, पाई का मान कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में वापस भरे जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद 7वां इलेक्ट्रॉन खाली पड़े डी ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। तो ये जो संकुल है, ये जो बीबीटी में अपन आंतरिक कक्षक संकुलों की बात कर रहे थे, ये वे भी संकुल है जो बीबीटी में आंतरिक कक्षक संकुल होते हैं। और इन संकुलों के लिए, प्रबल फील्ड संकुलों के लिए अनुचुंबकत्व का मान जो है वो धातु आयन का जो अनुचुंबकत्व होता है उसकी तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहती है, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन संकुलों का अनुचुंबकत्व कम होता है धातु आयन के अनुचुंबकत्व की तुलना में। दूसरी कंडीशन अपने पास दुर्बल फील्ड संकुल। दूसरा है दुर्बल फील्ड संकुल। ये कंडीशन कब होगी? यानी कि दुर्बल फील्ड संकुल हो तो अपने पास दुर्बल फील्ड का मतलब है कि डेल्टा का मान कम होगा। दुर्बल फील्ड संकुल है तो स्प्लाइटिंग कम होगी, स्प्लाइटिंग कम होने से गैप कम होगा, गैप का मतलब डेल्टा का मान जो है वो कम होगा पाई के बजाय, यानी पाई का मान ज्यादा होगा। तो पाई का मान ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन कहां स्थान ग्रहण करेगा? आने वाला इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाएगा जो खाली है। यानी कि पाई का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के बजाय, ज्यादा एनर्जी खर्च करने के बजाय कम एनर्जी की कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे दुर्बल फील्ड संकुल का फॉर्मेशन होता है, 5वां इलेक्ट्रॉन वापस से खाली पड़े ऑर्बिटल्स में। तो इस प्रकार से जो संकुलों का निर्माण होता है वो कहलाते हैं दुर्बल फील्ड संकुल, यानी कि दुर्बल फील्ड की वजह से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। दुर्बल फील्ड संकुल, और इन संकुलों में क्या होगा? डेल्टा का मान जो है वो कम होगा, पाई का मान ज्यादा होगा। तो इन संकुलों को क्या बोलते हैं? मुक्त चक्रण, मुक्त चक्रण या उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि मुक्त चक्रण, यहाँ पे पेयरिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन की, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है, मुक्त है। तो मुक्त चक्रण और उच्च चक्रण संकुल, यानी कि इनमें स्पिन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है,
या आइसोनिन कॉम्प्लेक्स। बीपीटी में इन कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? बाह्य कर्षक संकुल। और यहाँ पे जो इन दुर्बल फील्ड संकुलों का अनुचुंबकत्व का मान जो है वो धातु आयन का जो अनुचुंबकत्व होता है उसके समान होता है, क्योंकि वहां यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से धातु आयन का जो अनुचुंबकत्व है उसके समान इन संकुलों का मान होता है। दुर्बल फील्ड और प्रबल फील्ड संकुल दोनों अपने कंप्लीट है, यानी कि प्रबल फील्ड होगा तो डेल्टा का मान ज्यादा होगा, दुर्बल फील्ड होगा तो डेल्टा का मान कम होगा। तो उसके हिसाब से अपने को इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स में। यानी कि अपना प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड समझ चुके कि किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो कोई किसी संकुल के जो चुंबकीय गुण है वो किस पर डिपेंड करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। और यहाँ पे चुंबकीय गुण जो है होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर और उनके ऑर्बिटल्स का विभाजन किस प्रकार का है, इन सभी गुणों पे निर्भर करते हैं। तो अपन इसके बाद सबसे पहले अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं उनके चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे, उनके चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे।